हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा हटके टॉपिक, स्टॉक मार्केट इंडिया का स्पेसिफिक नहीं है, बट ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करती है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट एक डिसीजन से कैसे कैसे होता है, उसका थोड़ा बात करेंगे। तो बेसिकली आज का टॉपिक है यूके का एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो बनता हुआ नज़र आया, और शायद वो होपफुली अभी ठीक होना चाहिए, बट वो क्या था, कैसे हुआ, राइट। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। बेसिकली 3 चीज़ें हम समझेंगे। फर्स्ट इज़ कि स्टार्ट कैसे हुआ, कि नई जो गवर्नमेंट आई उन्होंने एक डिसीज़न लिया, उससे वो स्टार्ट हुआ, तो क्या डिसीज़न था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उस डिसीज़न का। फिर उसके बाद वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया, और अभी उस लेटेस्ट उस सिचुएशन पे क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यूके इज़ फेसिंग अ काइंड ऑफ ए स्मॉल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वो हम ये सारी चीज़ें इसमें वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे बॉन्ड मार्केट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी आपको इसमें क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई, और शेयर ज़रूर करना ना भूलें। मैं आपको एक लाइक टारगेट भी देता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो 3000 लाइक का हम टारगेट लेते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ। तो पहले जब नई गवर्नमेंट आई तो सिचुएशन, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, राइट। यूके का बहुत सारा इंपोर्ट्स और जो ओवरऑल गैस वगैरह पे है, नेचुरल गैस पे एक्सपेक्टेशन, मतलब उनका डिपेंडेंस है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल का प्राइसेस बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ पे एक एनर्जी क्राइसिस है। वहाँ के जो लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब अगर हम 1 साल पहले देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एनर्जी क्राइसिस। तो उसकी वजह से वहाँ पर एक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट। अगर हम देखें तो 9-10% के आसपास का इन्फ्लेशन चल रहा है। यूएस से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है यूरोपियन ओवरऑल यूनियन में प्लस यूके में। तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रहा था, उसकी वजह से जॉब लॉसेस वगैरह चल रहे थे, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं जो गवर्नमेंट को दिख रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला। जो नई गवर्नमेंट आई थी, तो जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला कि हम जो है, क्योंकि लोग प्रॉब्लम में हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, खर्चा उनका बहुत बढ़ गया है, तो हम उनको पैसे देंगे। कैसे देंगे पैसे? हम उनको रेट, मतलब टैक्स कट करेंगे। ठीक है, और सिग्निफिकेंट टैक्स कट्स, मतलब ऐसा बोलते हैं कि 50 ईयर्स में ऐसे कभी टैक्स कट यूके गवर्नमेंट ने कभी किए ही नहीं। तो हम टैक्स कट्स करेंगे, और टैक्स कट करके तो आपके पास पैसा जो है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो एग्रेसिव कॉर्पोरेट टैक्स कट्स, इनकम टैक्स कट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की। तो अब ये, मतलब वो जीत गई, तो उन्होंने इमीडिएटली आके ये कट्स अनाउंस कर दिए। ठीक है, तो अब मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट किया और क्यों नेगेटिवली रिएक्ट किया, और क्यों ये डिसीजन एक तरह से गलत था, वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इन्फ्लेशन बढ़ी क्योंकि वो एक क्वांटिटेटिव ईजिंग, एक तो हाँ एनर्जी क्राइसिस है, आपका सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं, और एक, ठीक है, बट क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से भी बढ़ी। उस टाइम पे जो पैसा छापा डेवलप्ड वर्ल्ड ने, तो लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने स्पेंड ज़्यादा किया, डिमांड वापस आई कोविड के बाद, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ी। तो जब इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, राइट, तो वो डिमांड की वजह से भी बढ़ रही है, सप्लाई की वजह से भी बढ़ रही है। तो अब आप अगर टैक्स कट करते हो तो आप और पैसा दे रहे हो लोगों के हाथ में, तो उससे डिमांड जो है, इन्फ्लेशन और बढ़ने की एक लोगों को उम्मीद हो गई। ठीक है, एक तो वो रीज़न जो है, उसकी वजह से एकदम से मार्केट स्पूक हो गई, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स और यूके की मार्केट, कि ये क्या है, ये डिसीजन तो बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ तो जो वहाँ का यूके का सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाया जाए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से क्या होता है, डिमांड को रोका जाता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो है चीज़ें महंगी हो जाती है। महंगी इन द सेंस कि आपके पास पैसा कम हो जाता है, आप सेव ज़्यादा करते हो, ठीक है, लोन कम लेते हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से तो पैसा कम हो जाता है, लोग जो स्पेंड करते हैं वो कम करते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों को कह रहे हैं कि आप पैसा जो है वो दो। ठीक है, तो वो तो एक मेन, सेकंड जो मेन रीज़न था जिसकी वजह से और भी मार्केट जो है घबराई और स्पूक हुई, वो था कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि उनका तो रेवेन्यू कम हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि टैक्स, इतना मेजर टैक्स कट्स किए हैं, तो जो रेवेन्यू आ रहा था, अब स्पेंडिंग तो कम नहीं हो रही है, स्पेंड तो हो रहा है ना। ठीक है, तो वो तो सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। तो लोगों, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका कुछ प्लान बनाया नहीं है गवर्नमेंट ने।
स्पेंडिंग का प्लान तो बना दिया कि हम आपको हाथ में पैसा देंगे, टैक्स कट करेंगे, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से आएगा, तो वो बोरोइंग से आएगा। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि भाई और बोरो करेंगे ये यूके गवर्नमेंट। अब जब वो बोरो करेंगे तो उस टाइम पे बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। तो सप्लाई बढ़ जाएगी अगर, तो बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आने आ जाएंगे। दूसरा ये चल रहा था कि सेंट्रल बैंक ने भी ये बोला था कि भाई हम क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी। क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे होती है, बॉन्ड बाय करके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड हम बाय करते हैं, लोगों से बॉन्ड खरीदते हैं, तो लोगों को पैसा देते हैं सेंट्रल बैंक, तो वो पैसा फिर वो खर्च कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स बाय करके क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है। तो सेंट्रल बैंक ने भी कुछ टाइम पहले ये बोला था यूके के कि हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, तो हम बॉन्ड्स जो हैं वो बेचेंगे मार्केट में, ठीक है, ताकि लोग जो है हमारे बॉन्ड्स खरीदें, और जो उसकी वजह से जो हमने पैसा पहले छापा है वो हम वापस टाइटन करेंगे, तो कम पैसा होगा लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। तो ऐसी बात चल रही थी। तो अब जो है मार्केट ने को लगा कि यार एक तो गवर्नमेंट जो है वो भी बॉन्ड्स मतलब देगी हमें, बेचेगी, कि तभी उनका जो है डेफिसिट जो आने वाला है इसकी वजह से, ये डिसीजन की वजह से जो उनको पैसा चाहिए वो तब आएगा। दूसरा जो है ये भी ये बोल रहे हैं कि हम टाइटनिंग करेंगे तो बॉन्ड तो बहुत सारे आने वाले हैं मार्केट में, राइट। और फिर जो बॉन्ड आने वाले हैं मार्केट में, तो ये क्या कहते हैं, जो इसकी वजह से हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब इनको महंगे पे ख़रीदना पड़े सामान। करंट इंटरेस्ट रेट्स पे नहीं लेंगे ना, कि भाई हम लोग कह रहे हैं अरे मैं बेचना चाहता हूँ आपको सामान, ठीक है, तो जो बेचने वाले को जो प्राइस मिलेगा वो थोड़ा महंगा मिलेगा, ज़्यादा बेचना चाह रहा है तो आदमी, राइट, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना उसके। तो मार्केट ने ये लगा लो, मतलब जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे और जो लोग बॉन्ड मार्केट में प्ले करते हैं उनको लगा कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ जाएंगे, यील्ड जो है वो और बढ़ गई, तो उसकी वजह से यील्ड बढ़ गई, क्योंकि लोग मतलब अचानक से मार्केट को लगा बहुत सारे बॉन्ड्स आने वाले हैं मार्केट में। तो ये हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पेंशन फंड्स हैं जिनके पास बहुत सारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, है ना, तो वो परेशान हो गए। वो उनको लगा कि यार अब ये यील्ड बढ़ जाएंगी तो हमारे पास जो पेंशन फंड है और हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो अभी से हम भी बॉन्ड बेचेंगे तो वो भी बॉन्ड बेचने मतलब चाह रहे थे, ठीक है। और तो दूसरों उनको ये लगा कि यार हम जो है वहाँ चले जाते हैं, इससे अच्छा यूएस, मतलब लोगों ने पैसा निकाल के वो उनको लगा कि यार यूएस ही चले जाते हैं, यूएस इज़ अ बेटर मार्केट, स्टेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पर, तो अभी ये पता नहीं यील्ड्स कहाँ तक ले जाएंगे जिस तरह से चल रहा है, ठीक है। और उल्टा पता नहीं कन्फ्यूजन चल रहा है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, एक तरफ बोल रहे हैं हम रेट टैक्स कट करेंगे, एक तरफ बोल रहे हैं हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि हम टैक्स कट करेंगे। तो ये तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स लोगों को लगी। एंड देन द मनी स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ यूके, तो करेंसी डिप्रिशिएट होने लग गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो करेंसी और बहुत फास्ट यूके की जो पाउंड है वो डिप्रिशिएट होने लग गया और यील्ड्स एकदम से बहुत बढ़ने लग गई। तो अचानक से अब सेंट्रल बैंक को लगा ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यील्ड बढ़ रही है, ये तो कोलैप्स हो जाएगा मार्केट। अगर इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट यील्ड बढ़ने लग जाएंगी तो हम पैसा उठाएंगे कैसे मार्केट से, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा कैसे उठाएगा, और हमें भी अगर टाइटनिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, इतनी महंगी, तो सब चीज़ें सब कुछ महंगा हो जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो बिल्कुल ही स्लो डाउन आ जाएगा, एकदम रिसेशन, ज़बरदस्त रिसेशन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ना, अब आप अगर यील्ड को 7-8-9%, अगर यूएस यूके जैसा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, इतना ज़्यादा हो जाएगा, होम लोन सब लोन वगैरह इतने महंगे हो जाएंगे, तो सब बिल्कुल बैठ जाएगा कंट्री, ठीक है। तो और सब लोग बाहर चले जाएंगे जहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ आराम से, कि जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब इम्पोर्ट पहले ही हो रहा है, पहले ही गैस महंगी है और महंगी हो रही है, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। तो अब सेंट्रल बैंक ने जो हम नेक्स्ट है तो क्या किया, सेंट्रल बैंक ने बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट्स वगैरह अभी नहीं बढ़ा था मैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को, उल्टा उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की, टाइटनिंग की बात चल रही थी ना, उन्होंने कहा बॉन्ड बाई किए उन्होंने, क्योंकि इतने सारे बॉन्ड मार्केट में लोग बेचने लग गए, क्योंकि सबको लगा कि यार ये तो यील्ड बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतना सारा बॉन्ड आने वाले हैं यहाँ पर मार्केट में। तो उन्होंने फिर पाउंड बाइंग करनी स्टार्ट करी यूके का सेंट्रल बैंक ने, जिनको बेचने थे उन्होंने बाइंग की, ताकि भाई लोगों को थोड़ी मार्केट शांत हो, ठीक है, और मतलब जो ये बॉन्ड मार्केट है एटलीस्ट थोड़ी शांत हो जाए। तो ये सारा जो है इसकी वजह से उन्होंने इसको, और अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो प्लान था वो थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा नवंबर में देखेंगे, बट वही है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है इन्फ्लेशन, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस तो चल ही रहा है,
तो ये सारा जो है ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट न्यूज़ जो मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैं आई वाज जस्ट चेकिंग, तो ये आ रहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ यूके जो है, जो अपने टैक्स कट की बात हुई थी, वो डिसीजन मोस्टली दे आर गोइंग टू टेक इट बैक और एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट्स। ठीक है, तो वो जो टैक्स कट था जो वो पूरा इसकी वजह से हुआ लास्ट 20-25 दिन से, जो सारा प्रॉब्लम हुआ यूके में एक डिसीजन की वजह से, तो मोस्टली दे आर गोइंग टू टेक दैट बैक और वो उल्टा बढ़ाने वाले हैं इंटरेस्ट रेट वहाँ पर, टैक्स रेट्स। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट की इनकम बढ़े एंड वो जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात हो रही है वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो पाए। तो ये बात चल रही है और ऐसा भी चल रहा है, मतलब अभी जो न्यूज़ देख रहा हूँ वहाँ पर भी BBC वगैरह जब मैंने देखा तो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने हटा भी दिया है। ठीक है, इस डिसीजन की वजह से, मतलब ये सब चक्करों की वजह से। और ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी रिज़ाइन करना पड़े। तो इतना बड़ा ये इशू बेसिकली हुआ। ठीक है, तो एक यूके जैसा कंट्री, राइट, मतलब अब तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है क्योंकि हम 5th हैं। ठीक है, तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की और इतना मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड माना जाता है, सब G8 G10 सब में हैं वो। ठीक है, तो उतना एक स्टेबल AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं वहाँ के, तो सब चीज़ें एक वो माना जाता है। तो उनकी ऐसे सिचुएशन से थोड़ा सा पैनिक हुआ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें इस तरह से अब मार्केट्स चलती हैं कि एक डिसीज़न भी जो है ना, मार्केट्स और आजकल पैसा जो है वो बहुत फास्ट इधर से उधर मूव कर पाता है। तो बहुत डिसीजंस जो है वो बहुत फास्ट हमें चेंज करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट देखने में टाइम लगेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें लोग एंटिसिपेशन में बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं और एकदम से वो कोलैप्सिंग सिचुएशन हो जाती है। तो वैसा ही यूके के साथ हुआ। आई होप दैट आपको ये चीज़ समझ आई होगी, लेकिन थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बताना चाहता हूँ कि यूएस मतलब यूके की जो करेंसी है वो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अगेंस्ट USD। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जापान वर्स्ट है और ये आई थिंक नंबर 2 है मेजर इकोनॉमीज़ में। तो वो ये सब रीजंस हैं कि मेजरली इसकी वजह से ही काफ़ी बड़ा उनका फॉल हुआ। थोड़ा सा रिकवर हो रहा है सब चीज़ों की वजह से कि होपफुली चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से चलता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, लाइक टारगेट कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत रिसर्च समझ के करना पड़ा। ठीक है, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए और investirna.in वेबसाइट पे जाएँ और ज़रूर चेक कीजिए हमारे प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मॉडल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स। इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप ऑफर्स में जाके देख भी सकते हैं। और अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम एवर डिस्काउंट चल रहा है। बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए हमने बनाए हैं, ज़रूर चेक कीजिए उसको। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।